यात्रा में राजस्थान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल। केवल नगर में आयोजित होगी नुक्कड़ सभा। कांग्रेस नेता रिजू झुनझुनवाला ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा इस्तीफा। 2019 में अजमेर से लड़ा था लोकसभा चुनाव। गैंगस्टर रोहित गोदारा पर कसरा शिकंजा। राजू ठेहच हत्याकांड के बाद बीकानेर पुलिस ने बढ़ाया इनाम। पुलिस ने गैंगस्टर गोदारा का फोटो भी किया जारी। करौली में दूषित पानी से 2 की मौत। 130 से ज्यादा बीमार। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने अधिकारियों की टीम को भेजा हिंडौल सिटी। सतीश पूनिया ने बीमार लोगों से की मुलाकात। हनुमानगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ससुराल पहुंची विवाहिता। 2.5 साल के बच्ची के साथ धरने पर बैठी थी महिला। दहेज के चलते ससुराल वालों ने घर से निकाला था बाहर। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत कायम। लगातार 9वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, मारू राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप 10 ब्रेकिंग पर। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से काबिज भाजपा का पत्ता साफ हो गया। आम आदमी पार्टी ने यहां पर भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आप ने 134 सीटें जीत ली है। भाजपा को 104 सीटें मिली। कांग्रेस को 9 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। कोटा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पड़ाव मंडाना से शुरू हो गया। केवल नगर में नुक्कड़ सभा का आयोजन होगा। भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हुआ। शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया गया। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो राज्यसभा में पीएम मोदी ने नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तारीफ की। पीएम ने कहा कि मैं इस सदन के साथ साथ राष्ट्र की ओर से सभापति को बधाई देता हूं। आप संघर्षों के बीच जीवन में आगे बढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये देश के कई लोगों के लिए प्रेरणा है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्रवाई को चलने दें, बिना शोरगुल और व्यवधान की चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। मध्य प्रदेश में बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे 6 साल के मासूम का रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम ने 3 बजे तक चट्टानों को तोड़कर बोरवेल के करीब 45 फीट की गहराई तक खुदाई की है। 40 फीट तक खुदाई के बाद 7 से 8 फीट लंबी सुरंग बनाने का काम शुरू होगा। तो वहीं जम्मू में एक ब्रिज के पास धमाके की आवाज सुनाई दी। इस धमाके के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धमाके के बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई है इलाके में और मौके पर पहुंचकर एफएसएल की टीम ने नमूने इकट्ठा किए हैं। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद गहरा गया है। इसे लेकर के पुलिस ने अलर्ट जारी किया। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम की ओर से कर्नाटक के लिए बसों का संचालन रोक दिया गया है। कर्नाटक में बसों पर हमले के खतरे की आशंका की वजह से आज पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। करौली के हिंडौर में दूषित पानी पीने से 12 साल के बच्चे की साथ ही 2 की मौत हो गई है, जबकि 124 लोगों के बीमार होने की भी खबर है। इनका इलाज कई अस्पतालों में चल रहा है। दूषित जल आपूर्ति इस इलाके की बस्तियों में दिनों दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट अब 5.90% से बढ़कर के
6.25% हो गई है। यानी कि होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करेंगे जैसलमेर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पानी की डिग्गी में दर्दनाक हादसा होने की जानकारी जैसलमेर के इलाके से आ रही है। यहां पर खेल खेल में पानी की डिग्गी में 2 बच्चों के गिरने की खबर है, जहां पर बच्चों को बचाने के लिए डिग्गी में मां के भी कूदने की जानकारी मिल रही है। तो खेल खेल में पानी की डिग्गी में 2 बच्चे गिर गए और इसी दौरान मां भी उन्हें बचाने के लिए डिग्गी में कूद गई। पानी में डूबने से 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। मां और एक बच्ची गंभीर है। जिला अस्पताल में इसे रेफर किया गया है। जिले के मोहनगढ़ में नहरी इलाके की यह घटना है। पानी में डूबने से 5 साल के मासूम की मौत होने की जानकारी। मां और एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। जिले के मोहनगढ़ नहरी इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर पानी में डूबने से 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। दरअसल खेल खेल में दोनों बच्चे डिग्गी में गिर गए और इसके बाद में उन्हें बचाने के लिए मां भी डिग्गी में कूद पड़ी बिना कुछ सोचे समझे, और इस तरह से एक बच्चे की मौत हो गई। एक बच्ची और मां की हालत अभी गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया है और जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जैसलमेर से बड़ी जानकारी। श्रीकांत व्यास संवाददाता जैसलमेर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। श्रीकांत, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, नहरी क्षेत्र में पानी की डिग्गी में डूबने से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार खेल खेल में 2 बच्चे थे, एक बच्चा और एक बच्ची, दोनों जो है वो पानी की डिग्गी में गिर गए। दोनों बच्चों को बचाने के लिए उनकी मां भी डिग्गी में कूदकर उन्हें बचाने का प्रयास कर रही थी। तीनों की हालत जो है वो खराब होने पर परिजन उन्हें मोहनगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे और डॉक्टरों ने सूरज, जो 5 वर्षीय बच्चा था, उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मां और उनकी बेटी 3 वर्षीय भव्या को जो है वो बचा लिया गया है। वो प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना मिलने पर जो थाना अधिकारी भवानी सिंह है वो मौके पर पहुंचे। 30 SBS 133 RD की जो है वो घटना बताई जा रही है और पुलिस जो है मामले की जांच करी और बयान जो है वो लिए गए मां के। जी बिल्कुल श्रीकांत, लेकिन इस इलाके में पानी की डिग्गी से होने वाले हादसों में तेजी से इजाफा हुआ। इसके बावजूद क्या एक लापरवाही है कि कहीं न कहीं ये डिग्गियां खुली रहती हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि ये नहरी इलाका है और खेतों का क्षेत्र है। जब नहर में पानी नहीं होता तो इन डिग्गियों की मदद से जो है वो कृषि का कार्य किया जाता है। तो इसके बीच कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है और जब इस बार सर्दी के दिनों में भी जब नहर का पानी नहीं आया है, डिग्गियां हैं, बच्चे जो है वो खेलते हुए इसमें गिर जाते हैं, जबकि डिग्गी को जो है वो जाली लगाकर बंद किया जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। प्राकृतिक रूप से जो है वो इसे बिल्कुल श्रीकांत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जोधपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर इंसानी कंकाल की एक खोपड़ी मिली है। JNV यूनिवर्सिटी के VC कार्यालय के पीछे ये कंकाल मिला है। आवासीय कॉलोनी के पास झाड़ियों में ये इंसान की खोपड़ी बरामद की गई है। मौके पर भगत की कोठी थाना पुलिस पहुंची है। FSL की टीम को बुलाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन दवे जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, क्या जानकारी, इंसानी कंकाल की खोपड़ी यहां पर मिली है? जी, निश्चित तौर पर अभी कुछ समय पहले की यह घटना है, जहां एकदम से किसी व्यक्ति की नजर इस पर पड़ी और उसके बाद में इसकी इत्तला है जो पुलिस को दी गई है और मौके पर इस बात की तस्दीक की गई है कि यह जो कंकाल मिला है यह एक खोपड़ी की शक्ल में है और FSL टीम को बुलाया गया है। इसकी सूचना मिलने पर एक बार तो निश्चित तौर पर सनसनी जैसा माहौल बना। उसके बाद में मौके पर भगत की कोठी थाना पुलिस वहां पहुंची है। थानेदार स्वयं वहां सुनील चारण मौके पर पहुंचे। FSL टीम को बुलाया गया है और FSL टीम जो है अब वहां जो आवश्यक कार्रवाई है वो लगातार उनके द्वारा की जा रही है। निश्चित तौर पर क्योंकि सिर्फ जो है धड़ का जो कंकाल है, यानी कि जो सर खोपड़ी जो है वो मिली है, तो निश्चित तौर पर ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा माना जा रहा है कि किसी ने यहाँ लाकर के इसे फेंका है। तो इसके लिए पड़ताल जारी है। लगातार जो है FSL टीम है, फॉरेंसिक जांच दल जो है वो है जो यहाँ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। जो आवश्यक चीजें महत्वपूर्ण समझी जा रही है, उनको दस्तावेज, फोटोग्राफी जो है वो की जा रही है और उसके अलावा आसपास का जो माहौल है उसके मद्देनजर जो भी कार्रवाई आवश्यक है उसको अंजाम दिया जा रहा है। तो एक बार निश्चित तौर पर जी बहुत शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।
तो वहीं राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि कोटपुतली के बगरू में सुसाइड केस सामने आया है। मालगाड़ी के आगे छलांग लगा करके आत्महत्या करने की खबर आ रही है। इस हादसे के बाद 20 मिनट तक यहां पर मालगाड़ी खड़ी रही। पुलिस ने बहरहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। सिवार स्थित चांदना फार्म के पास की घटना बताई जा रही है। सिवार के चांदना फार्म के पास की घटना है, जहां पर पुलिस की जांच अब जारी है। और अब खबर दौसा से, जहां पर पार्षदों ने भेदभाव के आरोप के बाद नगरपालिका के कार्यालय के बाहर ताला लगा दिया। विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगा करके दौसा के लालसोट नगरपालिका के बाहर आज तीसरे दिन भी पार्षदों का धरना जारी है। धरने में पार्षद बृजमोहन सैनी और पार्षद पति संजय कोराका अनशन पर बैठे हुए हैं। 3 दिन बाद भी धरनार्थियों से समझाइश वार्ता नहीं होने पर आज खुद पार्षद नुपुर शर्मा धरने में पहुंची और नगर पालिका के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। इस दौरान नगर पालिका के पार्षद नुपुर शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि नगर पालिका के चेयरमैन रक्षा मिश्रा की ओर से विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। 3 दिन से हमारे रेजिडेंट भूख हड़ताल में बैठे हैं, ना उनको देखने आए ना वो इनसे मिलने आए। हम उनसे परेशान होकर अब हमको आना पड़ा। हम दिन भर से बैठे हैं। हम सोचे रक्षा भाभी से हम बात करें और वो हमसे भी मिलने के लिए नहीं आई और इस वजह से हमने ताला लगाया ताकि वो परेशान होकर हमसे। तो वहीं राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है और मंडाना से यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है। आपको बता दें कि केवल नगर में आज नुक्कड़ सभा का आयोजन होगा। नए कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कोटा की तस्वीरें हैं। रामगंज मंडी के इलाके में यात्रा चली थी। कल पड़ाव रात को किया गया था। उसके बाद आज जब कोटा में ही यात्रा की शुरुआत हुई तो उसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के पदाधिकारियों का हुजूम इस यात्रा में देखने को मिल रहा है। लोक संस्कृति के अलग अलग रंग भी है, कच्ची घोड़ी है और साथ में अनेक वाद्य यंत्रों के साथ लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहली दफा राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के सुखजिंदर सिंह रंधावा भी आज शामिल हुए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा कोटा जिले में लगातार अब आगे बढ़ रही है और यात्रा में रात्रि विश्राम जगपुरा में होगा। कल सुबह 6 बजे से यात्रा का शुभारंभ अनंतपुरा में स्वागत द्वार से होगा। यह यात्रा राजीव गांधी नगर से होती हुई 24 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद रंगपुर पहुंचेगी और इस दौरान यात्रा में जगह जगह राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। हजारों की संख्या में कोटा की सड़कों पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस यात्रा के हमसफर बन रहे हैं। रंगपुर में राहुल गांधी एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कोचिंग छात्रों से यहां पर राहुल गांधी संवाद कर सकते हैं। इसके बाद ये यात्रा गुडली के लिए रवाना होगी। गुडली से तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोटा में दाखिल हो चुकी है। यह यात्रा अनंतपुरा से सुबह 6 बजे कल रवाना होगी और तकरीबन 11 बजे रंगपुर चौराहे पर पहुंचेगी और उसके बाद यह यात्रा गुडली पहुंचेगी। इस वक्त हम गुडली में मौजूद हैं और यहीं पर यह यात्रा विश्राम करेगी। आपको दिखाते ही जो तस्वीरें हैं ये वही स्थान है जहां पर तैयारियां की जा रही हैं राहुल गांधी के रुकने के लिए। यहीं जो राहुल गांधी हैं वो रुकेंगे, उनके साथ जो पूरा नेशनल के जो लोग आए हुए हैं, नेता हैं, उन सब के रुकने की, खाने की जो व्यवस्था है वो यहीं होने वाली है। इससे कुछ दूरी पर ही एक अलग से पंडाल बनाया गया है। जो लोकल यात्री हैं उनके साथ उनके लिए खाने की वहां पर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये टोल टैक्स है और टोल के जस्ट बाद में ये जगह बनाई गई है। यहाँ तक पहले जो रंगपुर चौराहा है वहाँ तक राहुल गांधी की यात्रा आएगी। वहाँ पर संवाद जो है वो लोगों के साथ किया जाएगा। छात्रों से, जो कोचिंग छात्र हैं उनसे भी संवाद करने का कार्यक्रम है। हालांकि राहुल गांधी के कार्यक्रमों में लगातार बदलाव होते जा रहे हैं। जो पहले ये प्रोग्राम था लंच का, वो प्रोग्राम शिफ्ट हो गया है। पहले लंच का प्रोग्राम कोटा उम्मेद सिंह स्टेडियम में था, लेकिन अब
जो प्रोग्राम है वो शिफ्ट हो गया है। अब गुडली में ये प्रोग्राम होगा, जो लंच है वो गुडली में करेंगे, क्योंकि वो जो राहुल गांधी है वो अपनी यात्रा को सीधे लेकर के आएंगे राजीव गांधी नगर में। राजीव गांधी की जो प्रतिमा है उसको माला पहनाएंगे और उसके बाद सीधा पैदल यात्रियों के साथ रवाना होंगे और यहाँ पहुँचेंगे और यहीं पर उनके रुकने के पूरे इंतजामात किए हुए हैं। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की जनाक्रोश रथ यात्रा की। और बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है। जयपुर शहर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आम जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ भी अपने विधानसभा क्षेत्र में यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने कालीचरण सराफ से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की गूंज गांव से लेकर शहरों के गली मोहल्लों तक में सुनाई पड़ रही है। मैं जयपुर के मालवीय नगर इलाके में हूं, जहां पर पूर्व मंत्री और मालवीय नगर के विधायक कालीचरण सराफ यात्रा निकाल रहे हैं। जो शहर की जनता है उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कालीचरण जी, रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है यात्रा को? देखिए, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, ये आज चौथे दिन हम यहाँ आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। 8 वार्डों में यात्रा निकल चुकी है, ये 9वां वार्ड है। आज 3 वार्ड कवर करेंगे और जिस प्रकार से जनता ने अपने कर कमलों से जिस प्रकार से आक्रोश यात्रा का स्वागत किया है, जिस प्रकार से गहलोत सरकार के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति की है, मिस कॉल करके जिस प्रकार से लोग जन आक्रोश यात्रा से जुड़े हैं, इससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मालवीय नगर की जनता कांग्रेस के शासन के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के आगे चमक फीकी नहीं हो गई है कहीं आपकी जन आक्रोश यात्रा की? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की चमक तो फीकी उसी दिन हो गई जब गुजरात के रिजल्ट निकल रहे हैं, दिल्ली के रिजल्ट निकल रहे हैं और हिमाचल का जो एग्जिट पोल आया है, सब में भारतीय जनता पार्टी आगे है और कहीं कहीं तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। लेकिन सरदार शहर के नतीजों में तो बीजेपी को पीछे बताया जा रहा है। ऐसे में आपको लगता नहीं कि ज्यादा कोई रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिखेगा फ्यूचर में आप लोगों को? सरदार शहर का जहाँ तक सवाल है, वहाँ भंवरलाल शर्मा पहले विधायक थे, 7 बार से विधायक थे, उनका अपना व्यक्तिगत परिवार का ये मामला है, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जन आक्रोश यात्रा आपको लगता है राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा एक तरह का आंदोलन बन जाएगी, जन आंदोलन बन जाएगी बीजेपी का? जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस के 4 साल के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में रथ के माध्यम से कर रही है और जिस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, उससे लगता है कि प्रदेश की जनता ने मानस बना लिया है कि जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था और अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए शुरू हुई प्रदेश बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में लोगों तक पहुंच रही है और विधायक वासुदेव देवनानी की अगुवाई में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और सरकार की नाकामियों को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की लगातार दिख रही है। जिस तरह से जंगल राज है, महिलाएं असुरक्षित है, बेरोजगार युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, न उनको भत्ता मिल रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भू माफियाओं के साथ मिलकर के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मिली भगत के कारण पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और यहाँ तक के पुजारी भी यहाँ पे असुरक्षित है। कई पुजारी आत्मदाह कर चुके, कई पुजारियों का इन्होंने मार दिया है। फिर 3 दिन से चल रही, आज चौथा दिन है और इस मंडल में जिस तरह से कार्यकर्ता जन उमड़ पड़ा है, मुझे लगता है कि जनता के मन में बहुत पीड़ा है और अजमेर की समस्याओं से भी जनता इन कांग्रेसियों ने एक भी उसके लिए इनकी सरकार होते हुए न कुछ पानी के लिए किया, न कुछ सड़कों के लिए किया। यहाँ तक कि जनता त्राही कर रही है। पानी हमारे समय हम लोग 36 घंटे से 48 घंटे में दे रहे थे और पूरे प्रेशर से दे रहे थे। इस समय 72 और 96 घंटे में पानी मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदलने से कांग्रेस के हालात नहीं बदलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान पंजाब की राह पर चल रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार जानी तय है। उसका सबसे बड़ा कारण सरकार का खराब प्रदर्शन होगा।
उन्होंने अपने दर्द को बयां कर दिया आते ही कि पंजाब में जैसी हालात है वैसी राजस्थान में है, भले आदमी है, और भविष्यवाणी पहले ही कर दी। इसलिए प्रभारी बदलने से कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस की परिस्थिति और कांग्रेस का झगड़ा बदलेगा नहीं। इस सरकार से संज्ञान लिया जा सकता है, लेकिन हमारी यात्रा पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस के कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम लोगों के घर तक जाएंगे, दर तक जाएंगे, दरवाजे तक जाएंगे। जो ब्लैक पेपर जारी किया है उसके जरिए लोगों को कांग्रेस की कमियां बताएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि 2023 में सरकार बदलने के कई कारण होंगे, लेकिन जनाक्रोश यात्रा उसका। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक बड़ी खबर जोधपुर से हम आपको बता दें, इंसानी कंकाल की खोपड़ी मिली है। जेएनवी यूनिवर्सिटी के वीसी कार्यालय के पीछे ये कंकाल मिला है। आवासीय कॉलोनी के पास झाड़ियों में इंसान की खोपड़ी पाई गई है, जिसके बाद मौके पर भगत की कोठी थाना पुलिस पहुंची। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और इसे लेकर अब जांच की जा रही है कि आखिरकार ये इंसानी कंकाल की खोपड़ी यहां पर आई कैसे, किसकी है, कब यहां पर दफनाई गई। ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के पुलिस की जांच लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा भेजा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिजू झुनझुनवाला पार्टी में लगातार अपनी उपेक्षा से नाराज चल रहे थे और हाल ही में पीसीसी सदस्य भी नहीं बनाए जाने के बाद आज उन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। झुनझुनवाला ने अपने इस्तीफे में कहा कि पार्टी ने उन्हें 2019 में अजमेर से लोकसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व करने का एक शानदार मौका दिया था, जिसका उन्होंने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की सेवा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन व्यर्थ ही रहा। यही नहीं, रिजू झुनझुनवाला ने कहा कि वे अपने फाउंडेशन के माध्यम से भीलवाड़ा और अजमेर के लोगों के लिए जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजते हुए उसकी कॉपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट को भी भेजी है। तो वहीं प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने आज बीजेपी सांसद जसकौर मीणा पर जमकर पलटवार किया है। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि अगर जसकौर मीणा 1 रुपए की भी दलाली सिद्ध कर दें तो वे राजनीति छोड़ देंगे। यही नहीं, मुरारी लाल मीणा ने कहा कि जसकौर मीणा को कुछ अता पता नहीं है, उन्होंने कोई सिंगल काम करवाया नहीं, जबकि हम हजारों काम गिनवा सकते हैं। गौरतलब है कि 4 दिसंबर को मंडावर महिला महाविद्यालय भवन के शिलान्यास समारोह में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की मौजूदगी में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि वे 3 मंत्रियों के बीच में रहती हैं, लेकिन विकास केवल प्रसादी का दिखाई देता है, जबकि 2 अन्य मंत्री तो दलाली करते हैं। ऐसा यदि जसकौर जी इस बात को सिद्ध कर दे 1 पैसे की दलाली जीवन में, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जसकौर जी बोल खास रहे, उनको आता पता है नहीं। 4 साल हो गए, एक सिंगल काम उन्होंने करवाया नहीं पूरे क्षेत्र के अंदर। जसकौर जी ये बता दें कि उन्होंने एक काम कराया, हम हमारा हजारों काम गिना सकते हैं जो हमने करवाए। 2 साल में 3 मंत्री है, 3 एक ही मंत्री का काम दिखाई देता है सब जगह। तीनों मंत्रियों के बीच में मैं रहती हूँ, तीनों बाकी 2 मंत्रियों का कोई काम नहीं दलाली के अलावा। दलाली के अलावा कोई काम नहीं। खुले शब्दों में बोलती हूँ, आंगनबाड़ी के पोषाहार को बेच ले और उधर चाहे खान को नीलाम करते समय दलाली ले ले। ये ऐसे अनेकों लांछन उन पर लगे हुए हैं। तो वहीं जैसलमेर के इलाके से एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें व्हाट्सएप वीडियो कॉल के स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो में सेमी न्यूड महिला दिखाई दे रही है और कॉल की शुरुआत में नंबर राजस्थान के एक मंत्री का फ्लैश हो रहा है। कॉल में 1 सेकंड से भी कम समय के लिए मंत्री के चेहरे की झलक दिखाई देती है, एक बानगी दिखाई देती है। कॉल में दिख रही महिला ने 5 दिसंबर को जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ थाने में 10 लोगों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें रिकॉर्डेड क्लिप अक्टूबर के महीने की होनी बताई गई है। एफआईआर में मंत्री का जिक्र नहीं है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कांग्रेस बीजेपी के लोकल नेता भी हैं। पुलिस भी इस मामले में मंत्री का संबंध होने से इनकार कर रही है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा और आपत्तिजनक वीडियो पर सवाल उठाए हैं।
न्यूज 18 राजस्थान हालांकि इस वायरल वीडियो की क्लिपिंग की पुष्टि नहीं करता है और इसे लेकर के राजस्थान की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। मंडाना से यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है। केवल नगर में आज एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा और इसी बीच सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जहां पर राहुल गांधी यात्रा में आगे बढ़ते हुए उनके साथ तमाम नेता और गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी भी इस यात्रा में आज शरीक हो रहे हैं। सुबह से ही लगातार राहुल गांधी के साथ वे आगे इस यात्रा में बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मौजूदगी यात्रा में जगह जगह तैयारियां पहले ही कोटा में मुकम्मल कर ली गई थी और शांति धारीवाल खुद मोर्चा संभाले हुए थे। आज कोटा में यात्रा पूरे दिन भर और अब ये कहा जा रहा है कि 10 तारीख जो है अब उसमें महिलाओं के लिए पूरा एक दिन नजर होगा, यानी कि तमाम राहुल गांधी के साथ में इस यात्रा में महिलाएं ही चलेंगी। इस तरह की जानकारी भी कांग्रेस पार्टी के खेमे से आई है। हालांकि मंडाना से आज यात्रा का दूसरा पड़ाव जो है वो शुरू हुआ है। नए कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वे भी इस यात्रा में आज शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आम लोग हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी के साथ तमाम लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। खासतौर पर राजस्थान प्रदेश के तमाम नेता, मंत्री, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, पीसीसी अध्यक्ष, तमाम लोगों की मौजूदगी लगातार इस यात्रा में दिखाई दी है जब से यात्रा 4 तारीख से राजस्थान में चल रही है। आज की अगर हम बात करें, कोटा में आज यात्रा को अच्छा रिस्पांस लोगों का भी मिल रहा है। आम लोगों की मौजूदगी भी लगातार इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस यात्रा की तमाम तैयारियों को मुकम्मल किया है और खासतौर पर शुरुआत से ही सीएम अशोक गहलोत खुद यात्रा की तैयारियों को देखते रहे हैं, यानी कि रूट तक इस यात्रा के उन्होंने निरीक्षण किए हैं। कहां पर पड़ाव होगा, किस तरीके से यात्रा आगे बढ़ेगी, ये तमाम संचालन कांग्रेस के नेताओं के साथ सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में किया गया है। और इस वक्त आप ये टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की देख पा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।